हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से लिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या है जिसमें 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमें ये निकालना है कि उसका जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, अगर ये निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं हम, अगर क्या है वृद्धि दे रखा है तो हम प्लस का यूज करेंगे और अगर कमी दे रखा है तो हम माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर कमी निकालना होगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर कमी हो रही है तो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें क्षेत्रफल में। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कितना परसेंट है, 20% है तो 20 दूना 40 प्लस, क्योंकि क्या है बढ़ा हुआ है ना तो इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 400। ठीक है, अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो 40 प्लस 4 44, तो 44% की वृद्धि या कमी। इसमें क्या होता है, ये परसेंटेज में निकलता है। ठीक है, जो सीधा आंसर आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 44%। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यदि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है तथा उसकी लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, आयत है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जा रही है और चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है ना उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, आयत के जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है ना उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम और इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको अप्लाई करता हूं, कैसे अप्लाई करते हैं इसको वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप इन 20 और 25 में से भी किसी भी एक को क्या ले लो, x ले लो, और किसी एक को y ले लो। ठीक है, तो क्या है देखो जो प्लस है इसका मतलब होता है कि जब बढ़ता है तो हम उसके लिए प्लस साइन लेते हैं और जब कमी आती है तो उसके लिए हम क्या साइन लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिए देखिए लंबाई 25% बढ़ रही है तो मैं x क्या मान लेता हूं, 25 मान लेता हूं। ठीक है, तो क्षेत्रफल में क्या आएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्या परिवर्तन होगा, देखो क्या है, x ले लिया मैंने 25 तो बढ़ रहा है ना तो प्लस लूंगा मैं, प्लस 25। ठीक है, अब क्या है 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 20, तो 25 को मैं प्लस लूंगा और 20 को क्या लूंगा, माइनस लूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या साइन आएगा, देखो यहाँ पे मैं फिलहाल प्लस लेता हूं, अब देखो 25 और इंटू माइनस 20। ठीक है, 20 कमी हो रही है अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 में से 20 गया 5। ठीक है, और देखो 25 और 20 जब मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा, 500 आएगा, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस 500 अपॉन 100। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ना तो बढ़ेगा और ना कम होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप एक ध्यान रखना, अगर हमारा आंसर क्या आता है, प्लस में आता है तो क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी, जितना आएगा उतना %। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल में अगर हमारा आंसर क्या आता है, माइनस में आता है तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि की जाए व इसके उपरांत 10% की कमी की जाती है तो व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक है, व्यक्ति की आय में पहले क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है आय में। ठीक है ना, तो कुल कितना % का बदलाव होगा हमें ये निकालना है। ठीक है,
आय की बात हो रही है तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में बदलाव। ठीक है, बदलाव। तो हम क्या कर देंगे, देखो 15% की वृद्धि हो रही है तो मैं क्या ले लूंगा, 15 को प्लस ले लूंगा। ठीक है, इससे पहले बताया था। और क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है तो -10 ले लेंगे। कमी को हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, अब प्लस 15 इंटू -10 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 10 गया, 5 आ गया। ठीक है, अब 15 दस की 150 और प्लस माइनस का माइनस 150/100। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1.5, 15/10 है ना, तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 5 में से क्या करता हूं, 1.5 को माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 3.5। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 3.5% का क्या होगा, बदलाव होगा। और ये क्या हो जाएगा, उसकी आय में 3.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि हमारा क्या आ रखा है, प्लस में आ रखा है। ठीक है, अगर माइनस आता तो 3.5% का क्या होता, परिवर्तन होता, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होता, कमी आ जाती। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यदि इस प्रकार से है कि सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी गई व टिकट की दर में 5% की वृद्धि कर दी गई, उस समय कुल इकट्ठी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सिनेमा हॉल में क्या कर दिया गया, जितनी सीटें थी उसमें 30% सीटें क्या कर दी, बढ़ा दी गई हैं, और जो टिकट का प्राइस था ना उसमें क्या कर दिया गया, 5% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो जो राशि इकट्ठा होगी उसमें कितना परिवर्तन होगा वो निकालना है, या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इकट्ठा राशि पर प्रभाव। ठीक है, अब देखो 30% बढ़ा दी गई और 5% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि दोनों क्या है, प्लस प्लस हैं। तो क्या हो जाएगा, 30 + 5 प्लस 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 और 5 35, और प्लस कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 150/100, तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 35 प्लस 1.5 तो कितना आ जाएगा, 36.5%। ठीक है, तो जो इकट्ठी राशि है वो क्या हो जाएगी, 36.5% की उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम और भी टाइप के क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे प्रतिशत से रिलेटेड अभी। ठीक है।